हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी में चैप्टर 13 जीव और समष्टि। समष्टि है तो हम समझते हैं पहले इस शब्द से कि ये क्या है। तो इसमें जीव, हम सभी जानते हैं कि जीव क्या होता है, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है। इसके अंदर जीवन पाया जाता है। और समष्टियाँ, समष्टि से पहले एक वर्ड देखेंगे हम, उसे कहते हैं व्यष्टि। आपने सुना हो तो व्यष्टि। व्यष्टि क्या होता है? अगर कोई जीव है, अगर वह अकेला है यानी सिंगल, तो हम उसे कहते हैं व्यष्टि। और अगर वही जीव अगर झुंड में है या समूह में है यानी ग्रुप में, तो हम उसे कहते हैं समष्टि। समष्टि का मतलब ये होता है कि ग्रुप में रहना यानी झुंड में रहना। अब ये ग्रुप में रहेंगे एक जगह, तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर संसाधन होंगे। संसाधन, अब संसाधन या मान जैसे झुंड में रहते हैं, ये व्यष्टि है या अकेले रहते हैं। अब ये अकेले रहते हैं तो इनके पास पर्याप्त संसाधन है, इन्हें जितने की आवश्यकता है वो उतने में रह सकते हैं। लेकिन जितने समष्टि है, इसके अंदर बार बार जीव उत्पन्न होंगे और वह समूह बनाएंगे, तो उसके लिए यह संसाधनों जो इनके पास है वह अभी तो क्या है, सीमित मात्रा में, सीमित में है। लेकिन जैसे जैसे ये और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो इनके लिए क्या हो जाएगा, संसाधनों की कमी आ जाएगी। संसाधनों की कमी आ जाएगी तो ये एक दूसरे से क्या करने लग जाएंगे, स्पर्धा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, क्योंकि इनके पास संसाधनों की कमी होता है प्रॉपर्टी के अंदर भी। तो ये वही चीज़ है जीव और समष्टि। आपको उम्मीद है कि आपको जीव समझने में आ गया हो, व्यष्टि समझने में आ गया हो और समष्टि समझने में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि यह समष्टि असलियत में है क्या, होती क्या है। हमने देखा था कि समष्टि की वह क्या होती है, समूह में रहती है और उनमें समान संसाधन होते हैं, पिरामिड से होते हैं और उनमें स्पर्धा होती है। स्पर्धा हम समझ सकते हैं झगड़ा या लड़ाई, है ना। और उसमें संकरण होता है, यानी संकरण आप जानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच में होता है ना। तो इसमें जो समूह होता है, समान संसाधन होते हैं, स्पर्धा होती है, संकरण होते हैं, इन सब का टोटली मिलाओ हमें क्या बना था, समष्टि। समष्टि के गुण हम कहें तो प्रॉपर्टी ऑफ समष्टि में कैसे भूल गए। तो ये समष्टि के गुण हैं। तो इसमें क्या क्या आएंगे, देखो इसमें आएगा समूह, ग्रुप से है, समान संसाधन, पिरामिड लेवल से है, स्पर्धा, संकरण, हाइब्रिडाइज। तो अब हम देखेंगे कि इनके अंदर और क्या क्या समानताएं हैं। जब हम जानते हैं कि समष्टि है, समष्टि के अंदर ये क्या है, जीवों का समूह है। अब समूह के अंदर हम जानते हैं, अब ये तो है नहीं कि समष्टि बन गई है, उनका समूह हो गया है तो अब उनमें स्पर्धा होगी, स्पर्धा से लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद क्या होगा, कुछ बचेंगे कुछ मर जाएंगे। तो हम इसके अंदर जानेंगे कि जन्म भी होगा और मरण भी होगा यानी मृत्यु भी होगी।
तो क्या हम इसमें आएंगे जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दिनांक प्रत्येक प्रतिवर्ष जन्मी समष्टि, और इसके अंदर लेंगे हम प्रतिवर्ष मृत्यु दर, हम मृत्यु समष्टि, यानी कि कितने समय के अंदर कितने समष्टियां ने जन्म लिया है और कितने समय के बाद कितनी समष्टियां मर चुके हैं इसके अंदर। तो हमें एक समष्टि का पता लगाने के लिए उसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर को देखना होता है। जन्म दर किसकी प्रतिवर्ष के लिए और मृत्यु दर भी किसके लिए, प्रतिवर्ष के लिए। तो हम जानते हैं कि जन्म दर में हम क्या देखेंगे, जन्मी हुई समष्टियों को, और मृत्यु दर में हम देखेंगे कि उसमें कितनी समष्टियां मर चुके हैं। अब हम इसके एक लिंगानुपात चलते हैं। आप सभी को पता है लिंगानुपात क्या होता है। लिंगों का अनुपात, कितने इसमें कितनी समष्टियां इसमें नर हैं और कितनी मादा हैं। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें से कितने जनन कर चुके हैं, कितने जन्म ले चुके हैं और कितने जन्म करने योग्य हैं और किन्हों ने जन्म कर चुका है। हम इसके लिए एक प्रावधान बढ़ाएंगे, उसका अभी हम आपके दिक्कत है तो लेंगे हम कि जन्मोत्तर और जन्म सम और जन्म पूर्व। हम देखते हैं मानव के अंदर, समष्टियों के अंदर आयु पिरामिड्स, ये क्या है, आयु पिरामिड्स हैं। आयु पिरामिड्स किस लिए, आयु को देखने के लिए इनके लिए आयु पिरामिड्स अलग अलग बनाए गए हैं, जिसमें से उसमें देखा जाता है कि इसमें जन्मोत्तर कितने हैं, कितने ने जन्म लिया है। अभी हमने देखा है मृत्यु दर और तो जन्म मृत्यु दर दोनों इसमें है। इसके बाद में आता है जनन सक्षम, कितने लोग इसके अंदर जनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कितना कर चुके हैं, और एक जन्म पूर्व, जिन्होंने अभी तक जन्म ही नहीं लिया है उन्होंने की गणना, यानी कि अब कितनी संततियों से कितनी संततियाँ और बढ़ेंगी, उनकी कितनी समस्याएं बनेंगी, तो उसका भी आकलन इसमें किया जाता है। इसमें 3 कंडीशन देखी जाती है, एक तो बढ़ती हुई और एक स्थिर और एक घटती हुई। हम इससे जाते हैं इंक्रीज, बोलते हैं स्टेबल, स्थिर है तो स्टेबल, और इसे कहते हैं डिस इंक्रीज। और बढ़ती हुई के लिए हम आई पिरामिड बढ़ाएंगे तो उसके अंदर पहले तो ऐसे, फिर ऐसे, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना इसके अंदर, तो हम जानते हैं इसके लिए बढ़ते हो जाएंगे, फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेंगे और ये ऐसे हो जाएंगे, फिर इसके बाद में ये पूरा बढ़ेगा और ऐसा हो जाएगा। हम इसके बाद में देखते हैं ये आयु पिरामिड्स के लिए, ये जन्म सक्षम के लिए कितने जन्म करने में सक्षम है, उसके लिए बाद में जन्म पूर्व, ब्रीथिंग्स ऑफ बिफोर। तो ये बढ़ती हुई के लिए, इंक्रीजिंग के लिए कि इसमें बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में कोई ग्राफ बढ़ेंगे इसके साइड, उसमें स्टेबल यानी स्थिर है। तो स्थिर क्या है, उसमें आप देखेंगे इसमें जन्म मृत्यु दर भी समान है, उसके अंदर जन्म सक्षम भी लगभग समान है, थोड़ा सा इंक्रीज है पर इतना इंक्रीज नहीं है, जैसा इसके अंदर है, तो हम इसे बोलेंगे समान है। उसके बाद जन्म पूर्व भी समान है। इसके बाद देखेंगे हम घटती हुई, कैसे घटती जाती है। तो पहले ही देखते हैं जो इसमें जन्मोत्तर है ये समान रहेगा, सब लगभग देख रहे होंगे आप, क्योंकि जो जन्म लेंगे उसके बाद में जो होगा उसे हम नोट करते हैं। तो इसके बाद में हम देखा तो कि जन्म सक्षम बढ़ जाती है इसके अंदर, और फिर ये वापस घट जाती है। तो इसमें 3 कंडीशन बनते हैं, एक समष्टि के लिए 3 ही तो कंडीशन बन सकते हैं, या तो वो चीज़ बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर रहेगी। तो वही 3 कंडीशन इसके अंदर बनती है कि एक तो या इंक्रीज हो या स्टेबल हो या डिस्क्रीज हो, या घटे बढ़े या स्थिर रहे। इसे हम क्या कहते हैं, आयु पिरामिड्स। इसके अंदर हम मनुष्य की आयु को उसके बढ़ते हुए क्रम देखते हैं, उसमें जिसमें हमें जन्मोत्तर भी देखते हैं कि जन्म कितनों ने जन्म लिए, जन्म
दर और उसकी मृत्यु दर को जन्मोत्तर में देखते हैं। उसके बाद में जनन सक्षम यानी कि कितने लोग जनन करने में सक्षम है एंड रिप्रोडक्शन पावर। उसके बाद देखते हैं हम जन्म पूर्व कितने जन्म लेंगे उससे। तो हम देखते हैं इनमें 3 कंडीशन बनती है, बढ़ती हुई, स्थिर और घटती हुई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व को मैं एन से डिनोट करते हैं, इससे बताते हैं। हमारा टॉपिक था कि जीव और समष्टियाँ। अभी हम इसके अंदर समष्टि समझ चुके हैं, व्यष्टि समझ चुके हैं। अब समष्टि घनत्व भी समझते हैं कि समष्टि घनत्व क्या है। हमें अगर इसके नाम से देखा जाए तो समष्टि यानी हमने समझ रखा है कि समूह। अब स्पष्ट समझना है कि समष्टि यानी समूह होता है। घनत्व यानी क्या होता है? घनत्व यानी संख्या होती है। ये मानो डायरेक्ट आप तो संख्या यानी कि समूह में कितने जीवों की संख्या है, जीवों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारी क्या है एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो इसमें लिखा है कि प्रकृति में नेचर में समष्टि के साइज की कम संख्या यानी साइज से कम संख्या यानी लो क्वांटिटी में 20 सारस आप जानते हो किसी प्रकार का जीव है सार्बेरियम जो कि पानी में रहता है। सारस से नाम पता चला होगा आपको, सारस रहता है ऐसे पानी के अंदर, उसे कहते हैं सारस या किसी साल लाखों में हो सकती है, इनकी संख्या लाखों में भी हो सकती है। ऐसे तो ये क्या है साइज में कम संख्या में होते हैं। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में उदाहरण दे रखा है साइबेरियम सारस, ये कम संख्या में होती है लेकिन ये है धीरे धीरे क्या होती है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लग जाती है। उसके कारण क्या होता है कि ये एक टाइम ऐसा होता है कि ये अपनी खुद की समष्टि बनाने लग जाती है। उस कारण ये क्या होता है हम इसको फिर घनत्व में मापते हैं, समष्टि घनत्व में हम इसकी गणना करने लगे। फिर थोड़े से पहले तो साइज में आकार में कम थे, अब फिर धीरे धीरे कुछ ही सालों में क्या कहते हैं लाखों में अपनी संख्या कर लेते हैं। तो हम इसको अब क्या समष्टि बोलेंगे। अब इसे हम घनत्व देखेंगे इसका कि कितनी संख्या में ये अपना प्रोडक्शन करती हैं। तो अब इसके अंदर हम अपना इसका पूरा फीचर देखते हैं कितने सालों के अंदर अपनी समष्टि को बढ़ा लिया है। पहले तो बहुत कम साइज में थी, धीरे धीरे इसने वृद्धि की और अपनी संख्या को बढ़ा लिया। अब हम देखते हैं कि उस सारस जो कि उसका नाम था उसमें क्या हो रहा था वृद्धि हो रही थी। तो अब इन वृद्धि के अंदर देखेंगे कितने प्रकार वृद्धि थे, देखते हैं समष्टि वृद्धियों के अंदर। तो हम इसके अंदर देखेंगे समष्टि घनत्व एन, बड़े एन से डिनोट करते हैं, हमने इससे पहले भी लिखा था। तो इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर आता है जन्म आप्रवासन, आई है ना इसका आई, यस। इसके बाद आता है मृत्यु दर और एक आता है प्रवासन। अब इसके अंदर पहले देख लेते हैं हम इसके इंग्लिश में क्या करेगा। तो बी का यानी होता है बर्थ यानी जन्म ले चुके हैं। ए का मतलब ऐसे तो मेरे को पता नहीं है पर आप इसको समझ सकते हैं कि एग्जिट से आपको पता लग जाएगा कि ये है बाहर जाना होता है। बाहर जाना यानी कि जो समष्टि से बाहर जा चुकी है उसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ये मान लो इसका मतलब होता तो कुछ और है पर समझने के लिए हमने इसके ई से लिख रहा है। ई से अब बदला कि एग्जिट यानी बाहर जाना यानी जो कि समष्टि से बाहर जा चुकी है। उसके बाद में है आप्रवासन, जिसे हमने डिनोट कर रखा है आई से। तो ये ई के लिए था और ये आई के लिए देखा जाए तो आई का मतलब लिख देते हैं हम इंटर यानी आना।
तो हम इसके चिन्हों के बारे में देखते हैं कि सिर्फ चिन्हों में क्या है। तो यहाँ पे लगा है प्लस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस या माइनस। अब इनका क्या मतलब है? तो प्लस जहाँ जहाँ लग रहा है, दो जगह लग रहा है प्लस, एक तो ऑपरेशन में एक जन्म में, और इसमें प्लस भी लगाया गया है। तो देखते हैं, क्योंकि जो ये समष्टि में जो जन्म लेंगे इनका बढ़त होगा वह क्या है, समष्टि घनत्व को बढ़ा देंगे, उसमें वृद्धि कर देंगे। इसके लिए हम लिखते हैं प्लस एंड पॉजिटिव। इसके बाद में आप्रवासन, आप्रवासन यानी हमने देखा जैसे आई से डिनोट करते हैं, आई मतलब एंटर, एंट्री यानी आना, मतलब कोई समष्टि जो कि बाहर रहती थी और अब वो समष्टि के अंदर आना चाहती है तो आएगी, तो उसकी क्या करेगी, संख्या में वृद्धि करेगी। तो ये भी क्या है, एक तरह से प्रॉफिट ही दिखा रहा है, तो इसे प्लस से। इसके बाद में मृत्यु दर में चलते हैं। मृत्यु दर में क्या होगा, समष्टि में से कुछ आदमी मर जाएंगे तो क्या होगा, उनकी संख्या में कमी आएगी, कमी आएंगी यानी हानि होगी, हानि होगी यानी लॉस होगा, यानी कि माइनस से दिखाएंगे, एक माइनस यहाँ पर भी। और हमने प्रवासन को माइनस भी लिखा क्योंकि हम जानते हैं ई से डिनोट हो रहा है, ये का मतलब है एग्जिट लिख दिया, बाहर जाना होता है। तो ये बाहर जा चुके, समष्टि से बाहर चले गए, समष्टि से मर गए, उसमें भी संख्या में क्या हुई, कमी हुई। और एक उत्प्रवासन के अंदर भी समष्टि के अंदर से कुछ जीव बाहर चले गए, तो उसकी समष्टि में तो एक प्रकार से कमी आई ना, तो उसमें हमारा लॉस होता है। और एक जहाँ प्लस लिखा है इसका मतलब हमें प्रॉफिट होता है। अगर कोई जन्मेगा तो समष्टि घनत्व को बढ़ाएगा, अगर कोई बाहर से अंदर आएगा तो समष्टि घनत्व को बढ़ाएगा। अगर समष्टि में कुछ जीव मर जाएंगे तो यह इसका लॉस होगा, और या कुछ समष्टि के जीव किसी और समष्टि से में चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो उसमें भी एक तरह का लॉस ही होगा। अब हम इसके एक सूत्र को देखते हैं। अब हम देख रहे थे कि समष्टि घनत्व में वृद्धि वृद्धि वृद्धि। तो अब इस समष्टि घनत्व वृद्धि को कैसे देखा जाएगा, कैसे नापा जाएगा? तो हम उसके लिए एक सूत्र जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जो कि महान साइंटिस्टों ने निकाला है बायोलॉजी के अंदर, वह सूत्र है आपके सामने। तो ये सूत्र है जिससे हम समष्टि घनत्व को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे समय टी पर, समय टी होता है जिसे हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में, पर समष्टि घनत्व n हो तो समष्टि घनत्व n ही होता है, हम जानते हैं। समय t+1 पर इसका घनत्व क्या होगा? समय t+1 पर, t पर तो n होता है, तो t+1 पर क्या होगा? तो हम इसके लिए लिखेंगे, ये आपसे n+1, इस पर तो देखना था मैं कि क्या होगा। तो t+1 n आपको अभी लिख देता हूँ, n स्मॉल t+1, इस पर क्या होगा? तो इसमें होगा इक्वल टू एन टी यानी छोटा टी, यानी कि देखते हैं कि हम t समय पर n समष्टि घनत्व यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने वो जो कि हमने वो निकाला था समष्टि घनत्व में, तो हमने देखा था कि उसमें जो जन्म ले रहे हैं और जो कि बाहर से आ रहे हैं उनसे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि समष्टि घनत्व बढ़ रहा है। तो इसमें बढ़त प्लस एंटर जो किया है उन्होंने समष्टि के अंदर, यानी कि आप्रवासन किया है ना, आप्रवासन किया है आए हुआ, तो यह हम देखते हैं इसे आय से दर्शा के, तो बर्थ प्लस एंटर, तो जो कि जन्म लिए हैं और प्लस जो बाहर से आए हैं, दोनों मिलाकर क्या होता है, समष्टि बढ़ाते हैं। तो ये प्लस और माइनस किस में से करेंगे, ये समष्टि को क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। तो हम माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट में से, जो कि लॉस होगा। लॉस क्या होगा? तो लॉस हम देखेंगे, लॉस किससे होगा, इनसे होगा, जो कि डी यानी डेथ यानी जो मर चुके हैं समष्टि में से, तो ये ऐसा जाएंगे जो जा चुके हैं, जो जाएंगे, और जो मर गए हैं वो समष्टि के घनत्व को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि बड़ा हो रहे हैं बर्थ और प्लस, वह जो एंटर आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं वो बढ़ाते हैं माइनस, मतलब हमें अगर समष्टि घनत्व निकालना है तो हम देखेंगे कि कितनी चीज़ें हमें प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट माइनस लॉस। तो वहाँ ये सूत्र भी ऐसे हुआ कि t+1 पर हमें पूछा गया है कि t+1 पर इसका समष्टि घनत्व क्या होगा। तो इसका समष्टि घनत्व
इसे इरेज कर देता हूँ, वापस लिखा हूँ मैं निकालता हूँ। हमें पूछा गया है कि t+1 पे इसका घनत्व क्या होगा, तो n t+1 इस पर तो पूछा गया है हमें कि इसका घनत्व क्या होगा, तो इक्वल टू n t, क्योंकि t समय पर इसका घनत्व क्या होता है, n होता है, तो मैंने फिर प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। ब्रैकेट में क्या कहते हैं, बर्थ जो जन्म ले चुके हैं और जो कि बाहर से आए हैं और माइनस इसमें से करेंगे जो मर चुके हैं, डेथ हो सकती है, और एक जो बाहर से जा चुके हैं, मतलब कि जो जा चुके हैं और जो मर चुके हैं वो उन दोनों का वेटेज एक होगा, तो उन दोनों प्लस में, और जो कि जन्म ले चुके हैं और जो बाहर से आए हैं उनका वेटेज एक होगा तो प्लस में। तो कि जो कि अंदर हैं और जो समझने को बढ़ा रहे हैं बढ़ाना माइनस घटाना, यहाँ यही हुआ है। आई होप आपको ये बात इतनी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसको देखेंगे, समष्टि वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए 2 रीजन और दिए गए हैं हमें। अब उसको भी हम इसके अंदर स्पष्ट क्लियर करके हम देखते हैं कि वह क्या है जो कि इसकी वृद्धि को नियंत्रित कर रहे हैं।